पहला प्रश्न, भौतिक राशि किसे कहते हैं? उत्तर, जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? उत्तर, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहली है मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान या आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगला प्रश्न, MKS प्रणाली क्या है? उत्तर, मापन की वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड प्रयोग करते हैं। MKS प्रणाली या मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहलाती है। M मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, S माने सेकंड। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जब भी हम सवाल लगाते हैं तो सवाल लगाते समय जो डाटा होता है वो तो MKS प्रणाली में होना चाहिए या CGS प्रणाली में। CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों के नाप तौल निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर, पेरिस, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL कहां पर स्थित है? उत्तर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो जो मूल मात्रकों की संख्या है वो है 7 और ये मूल मात्रक जो है वो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। अगला प्रश्न, लंबाई के मापन का मानक मात्रक लिखिए। इसका उत्तर है मीटर। अगला प्रश्न, वस्तु के द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सही मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? उत्तर, भौतिक तुला। अगला प्रश्न, दो पूरक मात्रकों के नाम लिखिए। उत्तर, रेडियन तथा स्टेरेडियन। अगला प्रश्न, ताप का मानक मात्रक कौन सा है? उत्तर, केल्विन। अगला प्रश्न, ताप के मात्रक लिखिए। उत्तर, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो हैं वो ताप के मात्रक हैं। अगला प्रश्न, जिस तापमापी से हम अपना शरीर का ताप मापते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर, डॉक्टरी थर्मामीटर। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? उत्तर, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6। अगला प्रश्न, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? उत्तर, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग के प्रेक्षण लेने में किया जाता है। अगला प्रश्न, आयतन से क्या तात्पर्य है? इसके मात्रक का नाम लिखिए। उत्तर, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब है। अगला प्रश्न, द्रवों के आयतन का मापन किस भौतिक राशि में किया जाता है? उत्तर, लीटर में। अगला प्रश्न, बर्तन की धारिता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब कोई बर्तन द्रव से पूरा पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। अगला प्रश्न, पानी के बहाव की इकाई लिखिए। उत्तर, क्यूसेक। अगला प्रश्न, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो उत्तर इसका 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास लिखिए। उत्तर, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास
35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगला प्रश्न, वस्तु के क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। मूल मात्रक एवं उनके संकेत, तो जो हमारी भौतिक राशियां हैं, है ना, और उसमें मूल राशियों की चर्चा करें तो ये मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवी विद्युत धारा, छठवीं ज्योति तीव्रता और सातवीं पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 मूल राशियां हैं उनके 7 मूल मात्रक भी हैं, एसआई मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय के मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल।